न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ। जो आदमी यहाँ अपनी जिम्मेदारी अदा करके चला गया। हम लोग जिस दिन से ये आंदोलन, जिस दिन से ये घटना हुई थी, हमारे लोग उस दिन से यहाँ हैं। लगातार वो आंदोलन भी करते हैं। प्रशासन के लोग झूठे भरोसे दिलाते हैं कि मैं खुद आया हूँ आज देखने के लिए कि क्या क्या सहा गया। तो जो क्रूरता, जो नाइंसाफी यहाँ हुई है, शायद ही उत्तर प्रदेश में कहीं हुई है। और इस जिले में ये 5-6 घटनाएं जो है मेरे संज्ञान में लाई। एक चाट पट्टी का मामला है, यहाँ का एक उधर का मामला है, एक गोदरा का मामला है। एक इससे पहले मैं आया था तो प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या की गई। जो भी दलित वर्ग के लोग थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं, उन पर सरकार के लोग और यहाँ के राजनीतिक लोगों का शिकंजा कसने का जो है प्रोग्राम चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, सब लोग अपने अपने घरों में रहें। लेकिन यहाँ जिस तरह से हमारे घर तोड़ के और घर का सामान, गहने, पैसे, बहनों को मारपीट, उनके तनों से कपड़े छीन लिए गए, छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट, अन्न में जो है कांच मिला दिया गया, आटे में जो है कोई केमिकल मिला दिया गया, ये क्या है? और ये भी बताया गया है कि कुछ लोगों को तो ये समझ के मारपीट छोड़ दिया गया। ये जो पूरा सिस्टम है, इससे पता लगता है कि प्रशासन के लोगों ने जानबूझ के षड्यंत्र के थ्रू इस परिवार के साथ क्रूरता की है और न्याय दिलाने के लिए अपने प्रधान जी आने उनसे बात की। फिर उसके बाद हम आजमगढ़ में एक बड़ी पंचायत करेंगे, जितने भी शोषित लोग हैं, जितने घटनाएं हैं, सबको साथ लेंगे। हमारी मांग है कि उन अधिकारी, दूसरे अधिकारी कर्मचारी और जो झूठे मुकदमे प्रधान जी के परिवार पे किए गए, उनमें जो है वो मुकदमे जो है वापस ले जाए, वरना उनमें हमारा भी नाम लिया। हम देखेंगे यहाँ की जेल बड़ी है, हमारा भी नाम ऐड किया जाए 120 में, हम यहीं से उनके और तीसरा जो आर्थिक नुकसान हुआ, जो मेरे आकलन में लगभग 5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है इस परिवार को दिया जाए। अगर सरकार ये नहीं करती है तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है ना, सरकार तो पहले से ही, क्योंकि इतने दिन से कोई नहीं आया सरकार का, वो दलितों के खिलाफ मुस्लिम विरोधी तो पहले से ही, अब वो दलितों को खत्म करने का, उनको निपटाने का जो है ना काम करने लगी। हमें इसमें जो है फैसला सोचने की जरूरत है। तो हमारी पंचायत जो है 7 दिन के बाद हम लोग उसको पीछे कर कॉल करें, मैं खुद रहूँगा पंचायत और लाखों लोग जुटेंगे। पंचायत तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे। लेकिन ये जो यहाँ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किया है, वो एक जो हमारी बहन द्वारा बताया गया, छोटी जात की औरतें मजा लेने के लिए होती है। सर, सत्ता के लोग कह रहे हैं, अधिकारी को ये कहना चाहता हूँ कि ये चंद्रशेखर छोटी जात का जो बेटा है, ये भी आपके सामने है। इससे भी कभी मजा लीजिए, कभी आइए, मजा देंगे आपको। कैसे मजा दिया था, हमारे जूते बहुत हो, कभी आइए। हम किसी की बहन बेटी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमने ये सीखा नहीं हमारे माँ बाप से। लेकिन हाँ, अगर हमारी बहन बेटी को कोई आँख उठाएगा तो ऐसा इलाज करेंगे कि उसके साथ पीटे। क्या कह रहे हैं सर? 31 दिन हो गया, अभी तक आश्वासन ही मिल रहा है। 7 दिन का समय आप भी दे रहे हैं। अगर इन दलित परिवार के साथ न्याय नहीं होगा, फिर आगे क्या होगा? मैं बता चुका। पहली बात तो ये है कि आश्वासन, इसलिए मैं आश्वासन देने वाला कोई नहीं, मैं तो समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रधान जी आज यहाँ नहीं। प्रधान जी अगर यहाँ होते, उनसे बात हो जाती तो मैं आज की तारीख भी डिक्लेयर कर देता। क्योंकि हमें तो राजनीति की जा रही पलिया के मामले में। हाँ, ये इतना जो घर बार तोड़ा है, सत्ता के लोगों ने तोड़ा है। सत्ता के लोग आके देखे तो मुख्यमंत्री आए ना, दलितों से नफरत क्या है? क्या दलितों से बदबू आती है? अपने कार्यालय पे तो साबुन से निलवा के जो है बिठवाते हैं, यहाँ आके देखे तो सही क्या सहा इस परिवार ने। और उन बच्चों के जो हमारी बहनों के जो तन से कपड़े नोचे गए हैं, शर्म नहीं आती सरकार को? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, एंटी रोमिस कोड की बात करने वाले, ये पंचायत अध्यक्ष चुनाव में देखा, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव देख किस तरह बहन बेटों का चीरण होता है। आज यहाँ देखिए पलिया में हमने जो सुना, हमारा अंदर तक जैन का आप क्या सरकार को याद रखना चाहिए। जाति लंबे समय तक सही नहीं जाती, जब सबका बांध टूटता है तो सैलाब आता है, और यहाँ बहुजनों का सैलाब आएगा सरकार को पता लगता है। चार पट्टी वाले और महमूद भाई की गवाही दे रहे हैं, क्योंकि ये मामला अगर सरकार के लोग सोचते हैं यहाँ से नहीं कर जाएगा, हम लोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे महमूद भाई के नेतृत्व में। आप जनता से जो है हुए
वो है सत्यमेव जयते प्रधान जी का। मैं साफ तौर पे कहता हूं, हमारे लीडरशिप यहां खड़ी है। मैं समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन किया जाए, आप लोग अपना काम छोड़ के आओगे नहीं आओगे बताओ? ऐसा तो नहीं आप कहोगे सर उसके साथ हो गया मुन्ना पासवान के, हम क्या करें, हमारे साथ तो नहीं हुआ। देखो, अन्याय के खिलाफ जब आवाज नहीं उठती तो अन्याय बढ़ता है। आज भाई मुन्ना पासवान के साथ है, कल किसी और के साथ होगा, क्योंकि ये तो नीति बना के बैठे कि जो आवाज उठाए या जो आगे बढ़े, जो मेहनत करे उसको नचोड़ दो, उसको उसका विनाश कर दो, उसका नुकसान कर दो। तो हमने तय किया है कि समय तो हमारे लोग बहुत दे चुके। मुझे बताया गया कि प्रधान जी आ नहीं है, मैं प्रधान जी से वार्ता करके अगर उनसे हो जाती तो फैसला ले लेता तत्काल। प्रशासन के लोग यहाँ हैं, मैंने गाड़ियां देखी है, पुलिस के लोग यहाँ, लाइनों के लोग यहाँ। सुनो भाई, ये जो गुंडागर्दी तुम लोग कर रहे हो ना, ये गुंडागर्दी 6 महीने की है। 6 महीने बाद ये सरकार पलट जाएगी। ये गुंडागर्दी का सूद समेत हिसाब किया जाएगा, तुमसे याद रखना मेरी बात को। तुम ये जो अन्याय अत्याचार कर रहे हो ना, तुम्हारे भी परिवार है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हम लोग कीड़े मकोड़े हैं? दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, मुसलमान लोग, क्या जो जनजाति हमारे हिस्से में है? अरे हम किसी का लूट के, किसी को बेवकूफ बना के नहीं आगे बढ़े हैं, मेहनत करके आगे बढ़े हैं। मेहनत करके, खेतों में काम करके, मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाते। गहने लूट के, छोटी छोटी बच्चों के कपड़े तुमने फाड़ दिए। अरे तुम पुलिस, तुम रक्षक हो, तुम तो भेड़िए से निभो हो। तुम्हें किसने कहा तुम रक्षक हो? तनख्वाह हमारे पैसे की लेते हो और लूट हमारे घरों में करते रहे। शर्म नहीं आती तुम्हें? 7 दिन का समय प्रशासन के पास, पूरे 7 दिन सारी लीडरशिप कान खोल के सुने। इस परिवार को पूरे जो नुकसान हुआ उसका आकलन करके, मेरा आकलन तो यह है कि 5 करोड़ रुपए का मुआवजा इस परिवार को मिलना चाहिए। और वो जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज हो। पहला तो ये गुरुग्राम SC/ST एक्ट में, और जो तमाम तरह का अपराध उन्होंने किया है, घर के सामान की चोरी, घर के सामान से लूटपाट, घर के सामान को तोड़ने का, बहन बेटे के साथ बेइज्जत करने का, ये सारे 4 उन पे लगे और उनको सस्पेंड करके उनको जेल भेजा जाए। अगर उसके साथ जो झूठा मुकदमा मेरे परिवार पे किया गया है, वो मुकदमा तत्काल वापस लिया जाए। और अगर सरकार 7 दिन में नहीं कर सकती, मैं मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि यही तो आपका दलित विरोधी चेहरा जो समाज देख रहा है। अगर आप दलितों के लिए, आपके दिल में इतना दर्द होता तो आप खुद आते जानने के लिए कि दलितों के साथ क्या हुआ है, ये क्रूरता, ये जुल्म, जात के अन्य अत्याचार हुआ है, आप खुद आते, लेकिन आप तो नहीं आए। मगर मैं बताना चाहता हूं, अगर 7 दिन के बाद सरकार नहीं जागी तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे काम बंद करके आजमगढ़ में सारे शोषितों को लेकर महापंचायत करेंगे। और वो पंचायत ऐसी पंचायत होगी, उस पंचायत में अगर फैसला हुआ कि ये पंचायत किसान आंदोलन के लिए निश्चितकालीन चलेगी, तो वो किसान को पंचायत जो है निश्चितकालीन चलेगी जब तक सरकार के लोग हमें न्याय नहीं देते। पूरी चर्चा में इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर है यहाँ पे, या चर्चा में इसलिए नहीं कि बहुत कुछ अच्छा हुआ है। चर्चा इसलिए है कि यहाँ हमारे एक परिवार के साथ जो किया गया वो बहुत दुखद है। मुन्ना पासवान जी के परिवार ने जो सहा, हमारी बहनों ने जो इस परिवार जुड़ी हुई जो सहा, इस गांव के लोगों ने जो सहा, यहाँ दलित समाज के लोगों ने जो सहा, वो बहुत दुखद है। देखिए, जिस दिन ये घटना पता लगी थी उसी दिन हमारी टीम यहाँ आने लगी थी पता करने के लिए कि क्या मामला है। और आज जब मैंने खुद आके देखा तो मुझे एहसास हुआ कि दूर से तो कुछ नहीं दिख रहा था, असल यहाँ आके दिख रहा है कि किस तरह से ना तो मुन्ना पासवान ने किसी की हत्या की थी, ना मुन्ना पासवान ने किसी की जमीन दबाई थी, ना मुन्ना पासवान ने किसी को बेइज्जत किया था। उसकी गलती सिर्फ ये है कि वो दलित समाज से आता है, और एक दलित इतना बढ़िया घर क्यों बनाता है, ये सरकार और प्रशासन की नजरों में चुभने लगा है। ये मेरे आज भी याद है, मैं पिछली बार आजमगढ़ आ रहा था तो जब सत्यमेव जयते प्रधान की हत्या हुई थी, यहाँ जो भी दलित सर उठाता है, स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहता है, क्या तो उसकी हत्या हो जाती है,
या फिर उसको ये दिन देखना पड़ता है? बुरा ये है कि भारतीय संविधान सबको बराबरी के अधिकार देता है। हेलो, आइए, अच्छा लो पकड़ो। भारतीय संविधान यहाँ बराबरी के अधिकार देता है, लेकिन यहाँ अधिकार क्या है कि पूरा प्रशासन आता है। मैं इसको नाइंसाफी नहीं कहूंगा, ये क्रूरता है, ये क्रूरता है जो यहाँ हुई। पूरा प्रशासन आता है और एक परिवार पे, हमारी मां बहनों पे अत्याचार करता है, घर का कोई सामान नहीं छोड़ता, हर एक सामान को तोड़ देता है। यहाँ हमारी बहनों के कपड़े जो है वो उनके तन से भी खींचे जाते हैं और यहाँ कहा जाता है कि छोटी जात की महिलाएं जो है वो मजा लेने के लिए होती है। अरे तुम्हें भी एक मां ने जन्म दिया है, वैसी दरिंदो, ये जो सरकारी लूट तुमने यहाँ की है, तुम्हें तनख्वाह भी मिलती है, तुम कौन लोग थे? प्रशासन के थे, सरकार के लोग थे, या प्रशासन के सरकारी गुंडे थे? तुम्हें यह करने का अधिकार किसने दिया? क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग कमजोर हो गए हैं, या तुम्हें लगता है कि दलितों को नोच लो, कोई जवाब नहीं देगा, उनका कोई, उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है? नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। पहली बात तो ये कि जो यहाँ हुआ उसमें तो सरकार के लोगों को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कहती है दलितों की बहुत इज्जत है। ये सरकार जो है दलितों के लिए बड़े बड़े दावे करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री बताए, ये सरकारी लूट कर रही है मुख्यमंत्री ने, क्यों मुख्यमंत्री यहाँ देखने नहीं आकर दलित इंसान नहीं होते? जब ये संदेश गया कि छोटी जात की महिलाएं मजा लेने के अंदर, क्यों मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आया? क्यों उनके लोग यहाँ नहीं आए? क्यों हमारे परिवार को पूछा नहीं गया? एक एक चीज, अरे अंत तक जो है गेहूं तक, चावल तक हमारा खराब कर दिया गया। जो चीजें दी गई है सरकार ने, जो लिखित में दी है हमारे लोगों ने, वो सब तोड़ी गई है। टीवी हो, पानी की टंकी हो, घर का सामान हो, गहने हो, पैसे हो। क्या ये सरकार भेड़ियों की सरकार है या ये भूखे नंगे लोगों की सरकार है? अरे भूखे तो हम इस लोकतंत्र। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।